हमास और इसराइल में जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं की जानिब से इसराइल के खिलाफ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्करी माहिरीन की राय में हमास के ज़ेर इस्तेमाल बाज़ हथियार माजी में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हथियारों के मुकाबले में ज़्यादा जदीद और तबाही फैलाने वाले हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने गजा से निकलकर इसराइल पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल दागे गए। धमाका खेज मवाद से लेस ड्रोन्स तैनात किए गए और छोटे हथियारों की एक नामालूम तादाद इस्तेमाल में लाई गई। इससे 1200 इसराइलियों की हलाकत हुई और 240 से ज़्यादा यरगमालियों को गजा ले जाया गया। इसके बाद से इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन और फ़ज़ाई बमबारी जारी रखी हुई है, जिसमें 23,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। हमास और इसके अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से ऐसे 4 हथियारों के इस्तेमाल की निशानदही हुई है, जो न सिर्फ इसकी सलाहियत के हवाले से सवालात उठाते हैं, बल्कि इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि ये हथियार इन तक पहुँचे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल की। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के आगाज़ से यासीन 105 नामी टैंक शिकन मिसाइल ऐसी कई वीडियोस में मौजूद है जो अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से शेयर की गई हैं। ये देखा गया है कि हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने यासीन 105 टैंक शिकन मिसाइल से गजा में इसराइली मरका व टैंकों को निशाना बनाया। इस मिसाइल को शेख अहमद यासीन का नाम दिया गया है, जो हमास की तहरीक के बानी थे। इसे रूसी साख्ता रॉकेट प्रोपेगेंडा ग्रैंड RPG लॉन्चर की मदद से फायर किया जाता है। मिस्री फौज के साबिक ब्रिगेडियर जनरल समीर राकिब ने कहा है कि यासीन 105 टैंक शिकन मिसाइल के दोहरे हथियार का डिज़ाइन अहम अख्तरा है। इनके मुताबिक पहला धमाका खेज हमला टैंक के आर्मर को निशाना बनाता है, इससे आर्जी या मुकम्मल दाखला मिल जाता है। दूसरा हमला टैंक के अंदर घुसने को यकीनी बनाता है, जिससे ये टैंक तबाह होता है। बरतानवी फौज के साबिक इंटेलिजेंस अफसर फिलिप इंग्राम का कहना है इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 300 मीटर फी सेकंड है। उनका कहना है इस मिसाइल के मुनफरद डिज़ाइन की वजह से इसे चलाने में महारत दरकार है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमास जदीद हथियार बनाने की कितनी सलाहियत रखता है। वो मज़ीद बताते हैं कि इसराइली टैंकों में मिसाइल रोकने के निज़ाम नस्ब हैं, ताहम ऐसी खबरें सामने आई हैं कि यासीन मिसाइल ने इसराइली दफाई निज़ाम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अस्करी माहिरीन का अंदाज़ा है कि हमास के पास कम अज़ कम 2000 यासीन 105 मिसाइल मौजूद हैं, जो कि काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा है। अब बात करते हैं अल-आसिफ आबी गोले की। अक्टूबर के आखिर में हमास ने एक वीडियो रिलीज़ की, जिसमें नए हथियार अल-आसिफ टॉरपीडो की आबी गोले की रूनुमाई की गई, जो इसके बकौल 7 अक्टूबर के हमले में भी इस्तेमाल किया गया था। माहिरीन के मुताबिक ये हथियार बगैर अमले के रिमोटली ऑपरेटेड ज़ेर आब व्हीकल है। इसे ज़ेर आब ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिस्री फ़ौज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ यासीन हाशिम ने इसे बगैर अमले के ज़ेर ज़मीन गाड़ी कहा, जो जुज़वी तौर पर पानी के नीचे रहती है। उन्होंने ज़ेर आब मिशन में इसकी खूबियाँ बयान की, जिनमें मैपिंग, निगरानी, ज़ेर आब चीज़ों की जांच, माहौलियाती मॉनिटरिंग और जंगी ऑपरेशंस शामिल हैं। ब्रिगेडियर जनरल रागिब का कहना है कि ये हथियार गजा में बनाया गया है। इसके पुर्जों में कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, इंटरनल कम्बशन इंजन, कैमरे और गाइडेंस एंटीना ऐसी चीज़ों से हासिल हो सकते हैं जिनकी नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं, जबकि इन्हें रिसाइकल मवाद से भी तैयार किया जा सकता है। इनके मुताबिक 3D प्रिंटिंग की सलाहियत रखने वाली वर्कशॉप्स ही ऐसे हथियार बना सकती हैं। अगरचा हमास की वीडियो में अल-आसिफ आबी गोले को दिखाया गया है, ताहम इसके मौसर होने के हवाले से महदूद शवाहिद हैं। हमास ने अल-आसिफ आबी गोले को 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल करने का दावा किया था। मई 2021 में इसराइली फ़ौज ने एक वीडियो रिलीज़ की और समुंदर किनारे फ़ज़ाई हमले में छोटी रिमोट आबदोज़ को निशाना बनाने का दावा किया था, ताहम उस वक्त इस हथियार की कोई तस्वीर जाहिर नहीं की गई थी। अब बात करते हैं शमाली कोरिया के F7 RPG की।
7 अक्टूबर को हमास के हमले की वीडियोस में F7 RPG को नुमाया अंदाज में दिखाया गया। इसे गजा की पट्टी में इस्राएली अफवाज से झड़पों में भी इस्तेमाल किया गया। ये ग्रेनेड लॉन्चर शमाली कोरिया से आता है और इसकी खास बात यह है कि इसके प्रोजेक्टाइल गोले के अगले हिस्से पर सुर्ख रंग है। हमास के हमलों में ऐसी कई वीडियोस की तस्दीक हुई है जिनमें हमास के जंगजू F7 RPG इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीजुद्दीन अल-कसाम ब्रिगेड ने जंगी कार्रवाइयों की वीडियो में भी इस हथियार को दिखाया है। इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में जब्त किए गए असलहे में IDF ने F7 RPG सहाफ़ियों को दिखाया, जिससे साबित होता है कि इसे हमास की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। F7 RPG की ख़ास बात इसके रीलोड करने में कम वक्त लगता है और इसे ख़ास तौर पर हैवी व्हीकल्स के खिलाफ मौसर समझा जाता है। बरतानवी फ़ौज के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर फिलिप इंग्राम ने कहा कि ऑनलाइन वीडियोज़ के मुताबिक हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने बज़ाहिर इस लॉन्चर में तब्दीलियाँ की हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल को इसकी एंटी पर्सनल किस्म से तब्दील किया है, जिसमें छर्रे होते हैं। इससे ये आर्जी बम बन जाता है जिसे ज़मीनी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना है कि इसके कोई बराह रास्त शवाहिद नहीं कि ये हथियार शमाली कोरिया से हमास तक पहुँचे हैं या ईरान से। शमाली कोरिया कई बरसों से ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। वो कहते हैं कि ताहम इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि ये हथियार इन तक पहुंच सके। शमाली कोरिया इसी तरीके से गैर मुल्की करेंसी हासिल करता है। ताहम शमाली कोरिया ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि हमास ने हथियार इनसे हासिल किए। शमाली कोरिया ने 7 अक्टूबर के हमलों से मुतल्लिक ऐसी इतलात को क्यास अराइयाँ और झूठ करार दिया है, जबकि जनूबी कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने जनवरी के अव्वल में इंटेलिजेंस मालूमात का हवाला देकर कहा कि शमाली कोरिया के साख्ता हथियार गजा में हमास के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। अब बात करते हैं धमाका खेज डिवाइस दी शवाइज की। सोशल मीडिया पर हमास की वीडियोस में एक और हथियार भी देखा जा सकता है जिसका नाम दी शवाज है। अरबी में इसका मतलब शोला है। ये मकामी साख्ता धमाका खेज डिवाइस है जिससे करीब गाड़ियों पर हमला आवर हुआ जाता है। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने तस्दीक की है कि इसने गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान इस धमाका खेज डिवाइस का इस्तेमाल किया है। इसराइल ने गजा में इन हथियारों की बड़ी तादाद जाहिर की, जिससे पता चलता है कि इसे वसी पैमाने पर मकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है। जुलाई 2023 में अल-कसाम ब्रिगेड ने वीडियो में ये धमाका खेज डिवाइसेस दिखाई थी। इनके साथ एक तार लगी होती है। इंग्राम ने कहा कि हमास ने जंग में इस हथियार में तब्दीलियां की हैं। इसमें सलाहियत है कि इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। वो कहते हैं कि डिवाइस में धात की डिस्क होती है जो आम तौर पर तांबे से बनी होती है, जिसके ऊपर धमाका खेज मवाद डाल दिया जाता है। इसके फटने पर ये कॉपर डिस्क प्रोजेक्टाइल में तब्दील हो जाती है और बख्तर बंद गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। इन डिवाइसेस का डिज़ाइन सादा है मगर इनका इस्तेमाल इन्हें मौसर बना देता है। सबसे मुश्किल काम कॉपर डिस्क को डिज़ाइन करना है। इनके मुताबिक हमास ने साबित किया कि वो इन्हें बनाने की सलाहियत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास अब तक हथियार बनाने और इनका इंतज़ाम करने के काबिल कैसे हुई। हमास धमाके से फटने वाले इसराइली बम को रिसाइकिल भी कर रहा है और तबाहशुदा इमारतों से धात और तारे हासिल कर रहा है। ब्रिगेडियर जनरल रागिब का कहना है कि ईरान ने गजा की पट्टी में हथियार स्मगल करने में मदद की है। ये गजा की सरहद पर वाक़ खुफिया सुरंगों और कश्तियों के जरिए बहरा रूम से मुमकिन होता है, जिसे इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है। ईरानी पासदारान इनकलाब के साबिक जर्नल इज़्ज़तुल्लाह ज़रगामी, जो अब ईरान में सियाहत के वज़ीर हैं, नवंबर 2023 के दौरान सरकारी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए सुरंगों के जरिए गजा में फ़लस्तीनी गिरोहों को ईरानी मिसाइल सप्लाई करने में अपने किरदार को तस्लीम किया था। मिस्री फ़ौज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ यासिर हाशिम कहते हैं कि इसराइल की सरहदों पर गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं कि वो बैनुल अक़वामी स्मगलिंग लाइन की तरफ इशारा करते हैं जो लेबनान से इसराइल दाखिल होती हैं। इसराइली हुकाम ने सितंबर 2022 में ऐलान किया था कि इसने गजा की क्रॉसिंग के जरिए धमाका खेज हथियारों की स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बनाया।
धमाका खेज हथियारों को कपड़ों की शिपमेंट में छुपाया गया था। हमास के पास छोटी रेंज के कई मिसाइल भी हैं, जैसे कि कसाम मिसाइल जिसकी रेंज 6 से 10 किलोमीटर है, अल-कुद्स 101 मिसाइल जिसकी रेंज 16 किलोमीटर है। इसके अलावा ग्रेड सिस्टम मिसाइल जिसकी रेंज 55 किलोमीटर और सेजिल 55 मिसाइल जिसकी रेंज 55 किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे कम रेंज के लिए मार्टर गोले इस्तेमाल होते हैं। हमास के पास तवील रेंज के सिस्टम भी हैं, जैसे कि M75 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है, अल-फजर मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है, R160 की रेंज 120 किलोमीटर है, जबकि M302S की रेंज 200 किलोमीटर है। तो ये वाज़ेह है कि हमास के हथियार तेल आबेब या यरूशलेम को निशाना बना सकते हैं और इसराइल के साहली इलाके जहां पर इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी और अहम तरीन तनसीबात हैं, इसको भी निशाना बना सकते हैं। हमास के पास मौजूद इन सारे हथियारों से अंदाज़ा होता है कि हमास के जंगजुओं ने कैसे इसराइली अफवाज को मुश्किल में डाल रखा है और कई गुना बड़ी और जदीद असले से लेस इसराइली फौज हमास के जंगजुओं का कुछ भी बिगाड़ने में नाकाम क्यों है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से अब तक इसराइल की जानिब से गजा में शुरू की जाने वाली ज़मीनी जंग में 187 इसराइली फौजियों को हलाक किया जा चुका है, जबकि सैकड़ों इसराइली फौजी ज़ख्मी भी हैं। ज़ख्मियों में ऐसे इसराइली फौजी भी शामिल हैं जो हमास के हमलों में माजूर हो चुके हैं। हमास के हमलों में इसराइली अफवाज की सैकड़ों गाड़ियाँ और टैंक भी तबाह हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों हमास के जंगजुओं ने इसराइली ड्रोन तैयारे भी मार गिराए थे और एक ड्रोन तैयारे को कब्जे में भी लिया था। हमास के जंगजुओं के हाथों शदीद जानी और माली नुकसान के बाद इसराइल की जानिब से अपने फौजियों को गजा से निकालने के बयानात भी सामने आ चुके हैं।